रिवने के सेंटर पे बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कल मैं जा रही हूँ छोटी सी वीकेंड ट्रिप पे और डेस्टिनेशन है टनल ऑफ लव। बट जस्ट टू क्लेरिफाई, ये प्लेस रिवने में नहीं है, थोड़ा दूर क्लेवान में है। वहाँ पर स्टे ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं रिवने में रुकूंगी और कल रिवने की पीसफुल वाइब्स एंजॉय करूंगी और अगले दिन फाइनली टनल ऑफ लव एक्सप्लोर करने का प्लान है। अभी पैकिंग कर रही हूँ, सो थॉट आई वुड टेक यू गाइस अलोंग फॉर अ क्विक स्नीक पीक। Let's pack for this dreamy autumn trip, starting with my favorite cozy sweaters and warm scarves, my trusty tripod for all the cute shots, my woolen cap, and of course some snacks for the journey. All set for the perfect adventure vibes. Can't wait to create magical memories on this adventure. सो दैट्स इट फॉर पैकिंग। कल शाम में ट्रेन है तो मैं थोड़ा जल्दी सो रही हूँ ताकि फ्रेश रहूँ फॉर द जर्नी। कांट वेट फॉर दिस लिटिल escape. See you all in the morning. Sweet dreams. The next morning. Good morning guys, it's around 6 a.m. and the first thing I do when I wake up is open my window to check the weather. It's just a little ritual of mine to see what the day looks like. Here's what it looked like. Not snowing yet, but it was a bit chilly with a nice breeze. So I'm just cleaning up a bit and making my bed, and then out of nowhere it started snowing, like heavy snow. The first big snowfall of the year. It was so peaceful to watch. Such a cozy vibe, right? It started coming down so fast and I couldn't help but just watch it for a bit before it melted away in an hour. तो जैसे मैंने कल रात को बताया था, आज शाम को निकलना है। मेरी ट्रेन 5 बजे की है, लेकिन ये देखो बारिश हो रही है। स्नो तो अभी मेल्ट हो गई है और अब बस बारिश हो रही है, इसलिए थोड़ी जल्दी निकल रही हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम बिल्कुल रेडी हो गए थे और कैब का इंतज़ार कर रहे थे, पर गेस व्हाट, सभी कैब ड्राइवर्स किसी और राइड पे बिजी थे। हमने ट्राई किया लेकिन कोई भी पिक नहीं कर रहा था, शायद वेदर की वजह से। तो हमने अपने फ्रेंड को कॉल किया और शुक्र है वो हमारे लिए आया और हमें रेलवे स्टेशन तक ड्रॉप कर दिया। यार कभी कभी प्लान्स बिल्कुल ही उल्टे हो जाते हैं, पर कोई बात नहीं। हमने स्टेशन पहुँच के ट्रेन पकड़ने के लिए भाग दौड़ की और गेस व्हाट, ट्रेन के चलने से बस 5-6 मिनट पहले हमने ट्रेन पकड़ ली। इतना टेंशन था, पर जैसे ही हमने ट्रेन बोर्ड की लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल सही हो गया है, अब बस आगे का सफ़र एंजॉय करना है। बोर्ड करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे भूख लगने लगी, तो सबसे पहले इवनिंग स्नैक्स के लिए चिप्स खाए, फिर फ़ोन निकाल लिए और टाइम पास करने लगी। फ़ोन चलाते चलाते और ज़्यादा भूख लगने लगी क्योंकि नाइट का प्रॉपर डिनर टाइम हो गया था। अच्छा हुआ घर से रात का खाना पैक करके लाई थी, तो मैंने अपनी बिरयानी निकाली और इन्जॉय करना स्टार्ट किया। बस मज़ा आ गया। और वैसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मेरे फ्रेंड को भी भूख लग गई थी क्योंकि उसने लंच स्किप कर दिया था क्योंकि वो डिनर प्रिपेयर कर रहा था। हम खाना खाते हुए डेडपूल एंड वोल्वरिन मूवी देख रहे थे और वैसे मेरे फ्रेंड को देख के लग रहा था कि वो मूवी में खो गया है, जबकि मैं बस अपने खाने में बिजी थी। फिर मैंने अपना बेड लगा लिया थोड़ा रिलैक्स करने के लिए। जब थोड़ा सेटल हो गई तो सोचा गैलरी में वॉक कर लेती हूँ। गैलरी की खिड़की से बाहर देखा तो अंधेरा छा गया था और ट्रेन की स्पीड काफ़ी तेज़ लग रही थी, तो वापस अपने कंपार्टमेंट में आ गई। जब वापस अपने कंपार्टमेंट में गई तो देखा कि मेरा फ्रेंड अभी भी मूवी देख रहा था, जबकि मैं थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी। फिर हमने एक केक खाया जो मेरे पास था और ये मोमेंट भी काफ़ी अच्छा था। इंटरनेट भी स्लो चल रहा था और नींद आ रही थी। मैंने फ़ोन साइड रखा और बस सो गई। चलो अब कल की जर्नी के लिए एनर्जी सेव करते हैं। गुड नाइट गाइस, कल मिलते हैं। सुबह के लगभग 6 बजे का टाइम था और इतनी ठंड लग रही थी कि क्या ही बताऊं। मैंने फटाफट चाय ऑर्डर की और हमने सुबह की चाय का मजा लिया। चाय के बाद 1 घंटे के अंदर स्टेशन आने वाला था। मैंने अपना बेड अरेंज करना स्टार्ट किया, बेडशीट, मैट्रेस सब कुछ फोल्ड किया और एक साइड रख दिया। फिर फ्रेश होने के लिए चली गई। रेडी होने के बाद ट्रेन की खिड़की से देखने लगी। छोटे छोटे गांव नजर आ रहे थे, वो सिंपल हाउसेस और वो सुबह का सुकून, एक अलग ही वाइब थी। जब स्टेशन फाइनली आया तो मौसम एकदम परफेक्ट था। उतरते ही एक ऐसा मनोरम दृश्य दिखा जिसे परिभाषित कर पाना मुश्किल है, मानो जैसे कश्मीर की याद आ गई हो।
स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ते ही हम वॉक करते हुए बाकी पैसेंजर्स को देख रहे थे। एक अलग सी एनर्जी थी वहाँ। फिर एक वॉल पर एक पेंटिंग देखी, एक लड़की जो स्कार्फ पहने हुई थी। वो पेंटिंग मुझे इतनी पसंद आई कि लगा इसे व्लॉग में जरूर कैप्चर करना चाहिए। उसके बाद हम स्टेशन के बाहर आए और बाहर काफी ठंड थी, तो हम वेटिंग रूम में टैक्सी का इंतजार करने लगे। कुछ 10 मिनट के बाद हमारी टैक्सी आ गई और हम टैक्सी लेके अपने अपार्टमेंट की लोकेशन की तरफ निकल पड़े। जब हम अपने अपार्टमेंट की तरफ जा रहे थे तो लग रहा था कि अभी भी बारिश हुई है, क्योंकि रास्ते पे हल्का सा पानी जमा था। सुबह का टाइम था, लोग शॉपिंग कर रहे थे। वी इवन पास थ्रू अ मार्केट एंड इट फेल्ट अमेजिंग टू सी ऑल द हसल एंड बसल। तो अब हम अपने अपार्टमेंट के लोकेशन के बिल्कुल पास हैं और बस अभी पहुंच ही गए हैं। सो लेट मी गिव यू अ क्विक रूम टूर। First, I lock the door behind me, and right in front there's this big cupboard. Inside you will find a hair dryer and an iron. But I actually bought my own hair dryer because I can't risk it. Next to that there's another cupboard with just hangers to hang your clothes. On the left we have got the washroom, and it's actually quite nice and neat. I just need to turn on the light for you to see everything you need and nothing extra. Very convenient. As we move on, there's a small corner with Wi-Fi setup, simple and easy to use. Now the main part of the apartment is like a big hall that's divided into a cozy bedroom and a living room. In the living room there's a TV and a blower, which was perfect because the weather was getting pretty cold with autumn vibes setting in. Let's talk about the view. From the window here the view isn't that exciting, but hold on, let's step out onto the balcony. इस तरफ आपको दिखाते हैं। फर्स्ट लेट मी वेयर द स्लीपर्स, क्योंकि बहुत ठंडी है यार। The view from here is amazing, so much greenery around, and we have such a lovely view of the apartment. Honestly, it feels so peaceful and I really love how relaxing it is. Oh, and fun fact, our cab driver dropped us off on the other side of the building, so we had to walk around a bit, but it was totally worth it. Next up we have got the kitchen. It's on the left side and has everything you need: a fridge, microwave, and all the dishes and utensils for cooking. So even though it's just a short vacation, I was able to cook a little when I feel like it. Can you hear that sound of the rain? So soothing, right? While I was giving you the room tour, it started raining out of nowhere. I went to the balcony to enjoy it and even made myself a cup of tea. And get this, it started hailing too. But then, just 5 minutes later, the sun came out again. The weather's been super unpredictable, but honestly, it's so peaceful. तो गाइस, अब मैं जा रही हूँ शावर लेने के लिए। उसके बाद मैं सुपरमार्केट जाऊंगी क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है। कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम ये जो सिटी है वो एक्सप्लोर करेंगे। ऑयल पूरा जम गया है इसमें, तो अब इसको थोड़ा सा मेल्ट करना पड़ेगा। भाई, क्या आपके यहाँ भी इतनी ठंड पड़ रही है कि आपको ऐसे मेल्ट करना पड़ रहा है? तो गाइस, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और दिस इज माय आउटफिट। बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो ऑफ कोर्स मैं जैकेट पहनूंगी या फिर पल्टो पहनूंगी। फिर इसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाहर सुपरमार्केट, कुछ खाना खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। सी द मेस। जाने से पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखा देती हूँ। I'm wearing a jacket, scarf, jeans and boot, and carrying a tote bag with a power bank inside. That's all. Let's go. We are getting hungry, so it's time to grab something to eat. Let's go. अभी भी मौसम बहुत अच्छा हो गया, थोड़ी देर पहले बारिश हो रही। Right, so now we are heading to the supermarket and I can't wait to show you what this city looks like. The streets have such a unique vibe, blending nature with urban life. It's so peaceful here and the atmosphere is so fresh. You can literally feel the crisp air. Everything looks beautiful, from the building to the little cafes on the corners. Honestly, I am loving this place. Oh, and while we were walking down the street, I saw something so beautiful, a bird house made by people. It was amazing and I absolutely love seeing such a thoughtful, creative things. It really added to the charm of this city. And by the way, if you don't know where Rivne is, let me tell you, I actually mean to mention it at the start, but I forget. Rivne is a city in western Ukraine, and trust me, it's a beautiful as it sounds. One of the things I have truly come to love about this city is its peacefulness. After living in Dnipro, where everything is fast-paced, this place feels like a breath of fresh air. The vibe here is so laid back and serene. There's no rush and everything just feels calm. I was feeling a bit overwhelmed by the hustle, so coming here has been the perfect escape.
I have finally had the chance to recharge and reconnect with myself. It's incredible how much a change in atmosphere can refresh your energy. Honestly, I didn't realize how much I needed this peace until I arrived here. This break was exactly what I needed, and I'm already looking forward to returning whenever I need a reset. Guys, look at these golden leaves on the ground. Isn't it just beautiful? I'm honestly loving this vibe. And right there, check out that church. How gorgeous does it look? Now, I didn't even realize how time flew by while talking to you all, but we have made it to the supermarket. Anyway, let's head inside, grab something to eat, and explore the mall a little bit. So after walking around the mall for a bit, we were totally hungry. So we hit up McDonald's for lunch. You know, sometimes you just crave something simple and McD's never disappoints. Now we are all set to continue exploring. तो गाइस हम लोगों ने खाना खा लिया, अब हम लोग जा रहे हैं सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। As we stepped out of the mall, we took a few moments to get some photos clicked. If you want to see them, don't forget to check out my Instagram link in the description box. देखो शाम होने लग गई है और इतनी ठंडी बढ़ गई है ना अभी कि क्या बताएं। मैंने अपना स्कार्फ ऐसे कर लिया और कॉफ़ी ले ली गर्म गर्म ताकि थोड़ी सी हीट मिल सके, बहुत ज़्यादा ठंड। Then we headed toward the city center. It was getting darker and we wanted to get there before it get too late. As we walked, the view was absolutely stunning. I know it was a bit cold, but the sight was worth it. The birds were flying home as we saw so many of them. It felt magical. We couldn't resist capturing the moment. On our way, we passed by these adorable little cafes and restaurants. Honestly, they looked like something straight out of a hill station. It was such a peaceful walk and the city center was just around the corner. After that, we headed to city center and sat on a bench for a while. It was so peaceful just watching people, some coming from work, others heading somewhere, and kids playing. I spent some time observing the vibe and capturing a few clips before wrapping up for the day. We finished some errands and made our way back to apartment, a perfect way to end the day. गाइस, तो मैं अभी खड़ी हूँ रिवने के सेंटर पे, जैसे आप पीछे देख सकते हैं। बस यही इसका सेंटर है और ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे देखने के लिए। और सामने आप देखो रिवने और हॉस्टल अपार्टमेंट वगैरह भी हैं। यहाँ के लोगों की हम लोग अजूबा हैं यार, सच में, मतलब हमको ऐसा देख रहे हैं। गाइस, अगर मैं दिख रही हूँ तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अभी 7 बज रहा है, काफ़ी अंधेरा हो गया है समय। यहाँ पे जनरली 5 बजे अंधेरा हो जाता है क्योंकि जाड़ों के दिन है। और पूरा सिटी सेंटर जो भी है हमने वो एक्सप्लोर कर लिया है। अभी हम लोग घर जा रहे हैं, घर जाके मैगी बनाएंगे, अब मैगी खा के सो जाएंगे। कल सुबह हमको निकलना है क्लेवान के लिए और क्लेवान जाके आपसे मिलते हैं। और हम लोग बहुत थक गए हैं आज इतना घूम घूम के। Finally made it back to my apartment, locked the door properly and made some Maggie, though I completely forgot to film that part. It was such a long and eventful day and I need to wind down because tomorrow is going to be an early start. We are heading Clevan in the morning, so I made sure to prepare everything in advance. I knew I had to wake up on time to make the most of the day. That's it for this vlog. If you enjoyed spending the day with me, don't forget to like, share and subscribe. I'll see you in the next vlog. Stay tuned for more adventures.